प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, 3 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह प्रणाली। इसमें पिछली क्लास में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की डिटेल स्टडी अपन ने कर ली थी। आज अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें प्रमुख है लूनी, दूसरी माही। माही की 2 सहायक नदियां हैं, सोम और जाखम। तीसरी है पश्चिमी बनास और चौथी है साबरमती। अब अपन इनको मानचित्र में देखें। ये राजस्थान का मानचित्र, इसमें ये आपको जो नज़र आ रहा है पर्पल कलर से, जो पिछली बार बनाया था, ये हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें चंबल की सहायक नदी बनास, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती फर्स्ट प्रमुख थी। आज अपन इधर वाली पढ़ेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इधर जो अरब सागर में चली जाती हैं उधर। अब अरब सागर में जो गिरने वाली प्रमुख नदी है उसमें से सबसे पहली, ये मैंने आपको ग्रीन से बनाई है। ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी, ये आपको क्लियर नज़र आ जाए, ये पर्पल कलर से बनाई हुई हैं। और अरब सागर में गिरने वाली ये मैंने ग्रीन से बनाई है। इसमें ये प्रमुख नदी है लूनी नदी, और ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं बांडी, सुकड़ी, जवाई और खारी। तो लूनी प्रमुख नदी है अरब सागर में गिरने वाली। ये इधर कच्छ के रन में जाके अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है माही। माही ये खंबात की खाड़ी में जाती है, और माही की सहायक नदियाँ हैं ये जाखम और सोम। और फिर तीसरी है पश्चिमी बनास, इधर ये भी कच्छ के रन में जाके अरब सागर में गिर जाती है। और ये साबरमती, जो मुख्यतः उद्गम तो इसका राजस्थान से होता है, लेकिन ये गुजरात की प्रमुख नदी है। अब मैं आपको सबसे पहले भारत के मानचित्र में ये बता दूं। ये इधर देखिए, ये अपना भारत का मैप। तो जो इधर की नदियाँ बताई थी वो इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, कि इधर से चंबल मिलके यमुना में, यमुना इधर गंगा में, और गंगा अंततः इधर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी जो इधर पश्चिमी राजस्थान की जो नदियाँ थी, जो इधर अरब सागर में गिर रही हैं, तो इधर आप देखिए कि ये जो माही है, ये मैंने बताया कि इधर आके गुजरात में आके खंबात की खाड़ी। तो अगर ये गुजरात का मानचित्र देखो तो ये तो है खंबात की खाड़ी इधर, और ये है कच्छ की खाड़ी, जिसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं, कच्छ का रन। तो जो माही नदी है इधर, वो तो इधर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अभी अपन डिटेल पढ़ेंगे माही की और लूनी की। और जो ये लूनी नदी है वो इधर गुजरात में आके इधर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत में के मानचित्र में आप ये समझ लीजिए, ये पूरा अरब सागर, ये वाला जो पोर्शन है गुजरात का, ये कच्छ की खाड़ी है, रन ऑफ कच्छ कहलाता है। और ये वाला जो है खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है। ये हो गई बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और यहाँ दक्षिण में ये हिंद महासागर। ठीक है, इसके बाद अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले लूनी नदी। ये लूनी नदी, कि लूनी नदी का इस उद्गम मैं आपको यहाँ लिखा हुआ दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के आना सागर से होता है, जो कि अरावली का जल लेकर ये लूनी नदी 10 किलोमीटर के पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब है, जैसे ये इधर मानचित्र में अपन देखें, यहाँ से ये निकली अजमेर के आना सागर से, और ये दक्षिण इधर वाला भाग पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में ये मुड़ जाती है। तो इस लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पे, ये है इधर अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। और इसकी जो कुल लंबाई है अजमेर से लेके यहाँ पे बाड़मेर तक, ये कुल लंबाई इसकी इधर देखिए 330 किलोमीटर है। और इस लूनी का जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो 34,886.40 वर्ग किलोमीटर है। और जो उसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये पूर्ण रूपेण वर्षा पोषित नदी है। वर्षा पोषित नदी का मतलब है ये केवल वर्षा ऋतु में ही ये बहती है, और कभी कभार जब बिल्कुल वर्षा नहीं होती तो ये वहाँ पश्चिम में बाड़मेर में ये बालू के रेत के मैदान में जाके भी विलीन हो जाती है। अब आ जाइए इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि यहाँ नज़र आ रही हैं, बांडी, सुकड़ी, जवाई और खारी।
फिर इसके बाद जब ये यहाँ अंत में बाड़मेर में आती है, बाड़मेर के बालोतरा के पास, यहाँ तक तो इसका जल मीठा है। इसके बाद बालोतरा के पास इसमें यहाँ के बाद ये यहाँ पे नमक के कण अधिक मिलने के कारण यहाँ पे ये खारा हो जाता है। और अंत में जाके ये जो नदी है ये इधर कच्छ में जाके, जैसे मैंने आपको पहले भारत के मानचित्र में बताया था, कच्छ के खाड़ी में जाके मिल जाती है और अंततः जाके ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो ये हुई अपनी लूनी नदी। लूनी नदी के बाद दूसरी, इधर देखिए ये वाला पूरा पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये है माही और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। ये माही नदी की सहायक एक जाखम और ये एक सोम नदी। माही नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 3 राज्यों में होकर प्रभावित होती है। इधर से निकलती है मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के अमरोरू जिले से निकलती है, और इधर उत्तर में ये राजस्थान के इधर बांसवाड़ा के खादू गांव में यहाँ से प्रवेश करती है, और इसके पश्चात ये इधर से जाके और ये गुजरात में चली जाती है। तो 3 इसके प्रवाह क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ, राजस्थान और गुजरात, तो 3 राज्यों से ये होकर प्रवाहित होती है। इसकी जो कुल लंबाई है, जहाँ से ये ओरिजिन हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अंततः जाके ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो जो इसकी कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है, 171 किलोमीटर। जबकि चंबल से लंबी है ये राजस्थान में, चंबल 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, जबकि माही 171 किलोमीटर ये राजस्थान में बह रही है। अब राजस्थान में अपन देखें कि इसके अंदर जो ज़िले आ रहे हैं वो इधर देखिए, अब बांसवाड़ा, इधर वाला भाग बांसवाड़ा, फिर इधर प्रतापगढ़ और इधर डूंगरपुर। तो ये 3 जिलों में प्रवाहित हो रही है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अच्छा, बांसवाड़ा में इस नदी के ऊपर यहाँ पर माही बजाज सागर बांध है, जो कि यहाँ के पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसकी वजह से। अब माही की जो सहायक नदियाँ हैं वो इधर है सोम और जाखम, ये मुख्य नदियाँ, और छोटी 2 नदियाँ और है, चाप और अनास। ये सोम और जाखम, ये एक स्थान है जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। सोम मिल रही है, जाखम मिल रही है और माही मिल रही है। इस स्थान को कहते हैं बेणेश्वर धाम, कि यहाँ पर ये तीनों नदियों का संगम है, तो ये कहलाता है यहाँ पे संगम। अच्छा, दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट बात है माही की, कि माही भी बरसाती नदी है, और इस क्षेत्र को 56 का मैदान, 56 या 56 का मैदान भी कहते हैं, कि यहाँ पर कभी 56 गांव थे, इस वजह से इसे 56 का मैदान कहते हैं। और ये माही नदी भी अंत में जाके खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब माही नदी के बारे में आप विशेषताएं सुन लीजिए, कि ये प्रश्न बहुत जीके में इम्पॉर्टेंट है, कि माही जो नदी है इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। याद कर लीजिए, अब दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसे बांगड़ की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं, जो ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है इसे कांठल कहते हैं। तो ये दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है, ये बांगड़ की गंगा कहलाती है, ये कांठल की गंगा कहलाती है। और दूसरा, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, इस वजह से आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है। और माही नदी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो आप देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा। मतलब 23.5 डिग्री उत्तर, जो इधर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। कर्क रेखा को जो ये माही नदी है ये 2 बार काटती है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो विश्व के अंदर ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो एक तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और एक मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि यहाँ पे ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और यहाँ पे ये मकर रेखा। तो जो माही नदी है राजस्थान की, ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, और अफ्रीका की कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की ही
दक्षिणी अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को काटती है माही नदी, विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी अफ्रीका की, और दक्षिणी अफ्रीका की मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। तो ये इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जीके का। इसके बाद ये बात हुई अपनी माही नदी की। तो सबसे पहले हुई अरब सागर में बहने वाली प्रमुख नदी लूनी, दूसरी हुई माही। अब तीसरी जो नदी है माही नदी की जो सहायक नदियाँ इनको देख लें पहले अपन। एक तो ये है सोम नदी और दूसरी ये है जाखम नदी। तो जो ये सोम नदी है इसका उद्गम स्थल इधर उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास से, वहाँ से निकल के ये डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए और इधर माही नदी में ये मिल जाती है वेणेश्वर धाम के पास। वेणेश्वर धाम के अंदर पहले भी मैंने बताया था सोम, जाखम और ये माही तीनों का संगम है। तो इसे आदिवासी प्रयाग भी कहते हैं कि आदिवासियों का जो वेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा में, मतलब दिसंबर में, ये संगम कहलाता है, आदिवासियों का प्रयाग कहलाता है। यहाँ पे इन 3 नदियों का संगम है। तो ये हुई सोम नदी। फिर अपन बात करें इसकी जाखम की, कि ये जो जाखम नदी है ये इसकी माही की सहायक नदी है। ये इधर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से जगह से निकलती है और ये प्रतापगढ़ और उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद सोम नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से माही की ये दोनों सहायक नदी हैं, सोम और जाखम। तो ये हुई अपनी माही नदी। माही और लूनी, इन दोनों के पश्चात 2 नदियां इधर आपको और नज़र आ रही होंगी इस रेड से, ये भी इधर अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं या अरब सागर में जाके मिलती हैं। उनमें से एक ये है पश्चिमी बनास, इसे कहते हैं। ये अरावली के इधर पश्चिमी ढालों से निकलती है और ये सिरोही में बहते हुए अंत में इधर कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। और अगली है साबरमती। साबरमती वैसे तो मुख्यतः गुजरात की नदी है, इसका अधिकांश जो प्रवाह क्षेत्र है वो गुजरात है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। लेकिन राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र मात्र 1% है। 1% ये राजस्थान में प्रवाहित होती है और बाकी 99% ये गुजरात में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आज अपन ने देखी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लूनी, माही की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ, पश्चिमी बनास और साबरमती। तो ये राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। इसके पश्चात अपन राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।